मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। हुंजा वादी जो करकोम रेंज में वाक़ है, बर्फ से ढके पहाड़ों और सरसब्ज वादियों के साथ एक जन्नत है। अपनी सकाफत, गर्मजोश मेहमान नवाजी और दिलकश कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर ये सुकून की तलाश में एक बेहतरीन मकाम है। कदीम कलों से लेकर रंगीन बाजारों और मुहिम जोई के रास्तों तक हुंजा एक ऐसा मकाम है जो दिल और दिमाग को मसहूर कर देता है। हुंजा में शादी एक रंगीन जश्न होती है, जहां मर्द और ख्वातीन रिवायती लिबास में मलबूस होकर दो रूहों के इत्तेहाद को मनाते हैं। हुंजा की शादी की रसूमात सकाफती रवायात का हुसैन इम्तिजाज है, जिसमें मर्द और ख्वातीन हर तकरीब में खुशी से शरीक होते हैं। हुंजा की शादियों में मूसीकी, रक्स और हंसी मजाक होता है, जहां मर्द और ख्वातीन अपने कम्युनिटी के साथ शादी के मुकद्दस रिश्ता का जश्न मनाते हैं। लोग दस्तरखान के गिर्द जमा होकर एक भरपूर खाने का लुत्फ उठाते हैं, हर लुकमे के साथ हंसी और कहानियां शेयर करते हैं। ताज़ा तैयार शुदा खानों की खुशबू फिजा में फैल जाती है जब लोग हर पकवान का मजा लेते हैं और उसके जायके और साथ को सराहते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स से लेकर खानदानी बावर्ची खानों तक लोग हर जगह मिलकर खाना खाने में खुशी महसूस करते हैं और हर खाना जिंदगी का जश्न बन जाता है। हुंजा के घरों को रिवायती पत्थर और लकड़ी से बनाया जाता है, जो उनके अर्द गिर्द के शानदार कुदरती मंजर से हम आहंग होते हैं। उन घरों की तामीर हुंजा की सकाफत और तारीख को जाहिर करती है, जिसमें पेचीदा डिजाइन और आरामदेह अंदरूनी हिस्से होते हैं। बुलंद पहाड़ों और सरसब्ज वादियों से घिरा हुआ हुंजा का घर एक पुरअमन और पुरसुकून रिहायशी तजर्बा फराहम करता है। हुंजा के घर की गर्मी उसके खुश आमदीद कहने वाले माहौल से महसूस होती है, जहां खानदान कहानियां और खाने शेयर करने के लिए इकट्ठे होते हैं। हुंजा के कॉलेजेस जदीद तालीम और रिवायती अक़दार का इम्तिजाज पेश करते हैं, जो तलबा को रोशन मुस्तकबिल के लिए तैयार करते हैं। अर्द गिर्द के पहाड़ों के शानदार मनाजिर के साथ हुंजा के कॉलेजेस में तालीम हासिल करना एक पुरसुकून और मुतासिर कुन सीखने का माहौल फराहम करता है। हुंजा के कॉलेजेस में तलबा को अपनी मुकम्मल सलाहियतों को दरियाफ्त करने की तरगीब दी जाती है, जो तालीमी तरक्की और ज़ाती नशोनुमा दोनों को फ़रोग़ देता है। किताबों से भरी हुई लाइब्रेरी एक पुरसुकून पनागा होती है, जो नई दुनियाओं और लामुतनाही इल्म के दरवाजे खोलती है। लाइब्रेरी के खामोश गोशों में लोग मुताले में गर्क होते हैं, जहां सफ़हात में सुकून और तहरीक मिलती है। लाइब्रेरी सिर्फ किताबें उधार लेने की जगह नहीं है, ये सीखने, तरक्की करने और ख़यालात की दरियाफ्त का मकाम है। हुंजा के बाजार में बारिश एक ताजगी बख्श ठंडक लाती है, जहां मकामी सामान के रोशन रंग गलियों की गीली सतह से खूबसूरती से मुतसादिम होते हैं। जब बारिश के कतरे बाजार के स्टॉल्स पर पड़ते हैं, तो ताज़ा पैदावार की खुशबू बारिश की मिट्टी की खुशबू के साथ मिलकर एक मुनफरिद माहौल पैदा करती है। हुंजा की मस्जिद अमन और रूहानियत की अलामत के तौर पर खड़ी है, जो शानदार मनाजिरत के दरमियान नमाज के लिए एक पुरसुकून मकाम फराहम करती है। अजान की आवाज़ वादी में गूंजती है और हुंजा की मस्जिद ईमान और कम्युनिटी का मरकजी नुक्ता बन जाती है। हुंजा का गांव एक पुरअमन पनागा है, जहां रिवायती घर बुलंद पहाड़ों और सरसब्ज खेतों के दरमियान वाक़ है। हुंजा के गांव में जिंदगी आहिस्ता चलती है, जहां कम्युनिटीज एक साथ काम करती हैं और अपनी अमीर सकाफती विरासत को महफूज रखती हैं। हुंजा का गांव जिंदगी के सादा अंदाज की झलक पेश करता है, जहां कुदरत, रवायत और कम्युनिटी हम आहंगी में फलती फूलती है। हुंजा का बाजार एक जानदार मरकज है, जहां मकामी लोग और सयाह ताज़ा सब्जियां, हुनरमंदी की मसनूआत और रिवायती सामान खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं। जब आप बाजार में चलते हैं तो फलों, सब्जियों और कपड़ों के रोशन रंग एक भरपूर और दिलकश माहौल पैदा करते हैं। बाजार की चहल पहल मुसालहों और मकामी लज्जतों की खुशबू के साथ होती है, जो हिस्सी तजर्बे को बढ़ाती है। हुंजा के बाजार के दिल में आपको सिर्फ सामान नहीं मिलता, बल्कि एक गर्मजोश कम्युनिटी का एहसास और मेहमान नवाजी की रूह भी मिलती है। हुंजा की सरसब्ज वादी अपने रोशन खेतों और तहदार खेतों के साथ बुलंद पहाड़ों के दरमियान सुकून का मंजर पेश करती है। हुंजा में घनी सब्जियात हर मौसम में फलती फूलती हैं, जो अर्द गिर्द की बर्फ से ढकी चोटियों के साथ शानदार तजाद पैदा करती है। हुंजा की सब्ज वादियों में चलते हुए ताज़ा हुआ और भरपूर नबातात कुदरत की गिले लगाने वाली सुकून दे पनाह फराहम करती है। हुंजा के बुजुर्ग मर्द वादी की तारीख के जिंदा गवाह हैं, जिनके चेहरों पर हिकमत और तजर्बे के आसार हैं। अपने पुरसुकून रवैये और माजी की कहानियों के साथ हुंजा के बुजुर्ग मर्द वादी की रवायात और अक़दार को नई नस्लों तक मुंतकिल करते हैं।